कभी कभी हम सस्ते कमरों में ठहर जाते हैं और बदले में कुछ ऐसा पा लेते हैं जिसकी कीमत बहुत भारी होती है। ये कहानी है आरव की, जो एक नई नौकरी के लिए एक अनजान शहर में आया था। रात काफी हो चुकी थी और उसे जल्दी से कोई होटल ढूंढना था। आखिरकार उसे एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। बाहर टिमटिमाती हुई लाइट और आधा टूटा हुआ बोर्ड। वो अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट पर खड़े आदमी से बोला, एक रात के लिए कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा, फिर धीरे से बोला, रूम नंबर 13 खाली है, सस्ता भी है। आरव ने बिना सोचे चाबी ले ली। जैसे ही वो जाने लगा, रिसेप्शनिस्ट ने पीछे से उसे रोककर कहा, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। आरव हल्का सा हंसा। उसे ये सब बेकार की डरावनी बातें लगीं। कमरा पुराना था, दीवारों पर दरारें और एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी। आरव थका हुआ था। उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। रात के ठीक 2:13 पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर कोई धीरे धीरे खटखटा रहा था। आरव ने करवट बदली और उनींदी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक लड़की की कांपती हुई आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ पल के लिए आरव चुप रहा। उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई, लेकिन उसे लगा शायद कोई सच में मदद मांग रहा है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और पीप होल से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। उसी समय उसके पीछे से फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज दरवाजे से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। अलमारी का दरवाजा अपने आप हिलने लगा और धीरे धीरे चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे सर उठाकर आरव की तरफ देखने लगी और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? आरव डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। लड़की धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकलने लगी और फुसफुसाते हुए बोली, अब मैं यहीं रहूंगी। अचानक कमरे की लाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगीं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया।